भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वामुक्निर्बन्धनात् मृत्युर्मोचीयमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय महाराज श्री और श्रद्धेय आचार्य जी श्री जी की उपस्थिति में मैं मुख्य उपस्थिति में मैं नमन करते हुए आदरणीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर साध्वी दीदी जी को भी, डॉक्टर देवप्रिया दीदी जी को भी मेरा नमन। आदरणीय पूजनीय साध्वी देवादिति दीदी जी को भी मेरा नमन। आदरणीय राज्य प्रभारी दीदी जी को भी मेरा हृदय से नमन। सभी जिला अधिकारी कार्यकारिणी सदस्य बहनों को भी मेरा नमन। सभी जिला अधिकारी बहनों को भी मेरा हृदय से प्रणाम। सभी सक्रिय कार्यकर्ता बहनों को भी मेरा प्रणाम। इस प्रशिक्षण के माध्यम से जुड़े हुए सभी साधक भाई बहनों को मेरा ओम। अब हम अपना सत्र शुरू करते हैं। आज का है दैनिक योगाभ्यास। उसमें हम जॉगिंग शुरुआत में सबसे पहले जॉगिंग करेंगे, जिसमें जॉगिंग के 12 अभ्यास होते हैं जिसको हम करेंगे। तो इसमें हम पहले सावधानियां बता देते हैं कि जब हम जॉगिंग करेंगे तो उसमें जो आगे जिनकी कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे और जिनकी हर्निया है वो पीछे नहीं झुकेंगे। सावधानी बरतेंगे और फिर उसी प्रकार हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जॉगिंग का प्रथम अभ्यास शुरू करते हैं। सभी साधक लोग खड़े हो जाएंगे और शुरुआत करते हैं जॉगिंग का पहला अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सभी लोग करें। अब इसका दूसरा अभ्यास 1 2 3 4। जो नहीं कर सकते हैं जो पूरी तरह से, तो वो खड़े खड़े इस प्रकार करेंगे। 1 2 3 4 5। और लेकिन जो कर सकते हैं वो मेरे साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कमर पे हाथ रखेंगे और घुटने तक लाने का प्रयास करेंगे। पैर को चेस्ट तक लाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चौथा, घुटने पे बैठने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इससे अगला अभ्यास, पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथों को कंधे के समांतर लेके आएंगे और
राइट की तरफ अपने घुटने पे बैठने का प्रयास करेंगे। 1, 2, हाथ बीच में ही रहेंगे, हाथों को हमें बीच में ही रखना है और करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वहीं पे फिर सामान्य स्थिति में आएंगे और हाथों को कमर पे रखेंगे और दाहिने पैर को आगे की तरफ लेके जाएंगे। जितना हो सके आगे लेके जाएंगे और नीचे घुटने पर, दूसरे पैर से घुटने पर बैठने का प्रयास करेंगे और देखेंगे ऊपर आसमान की ओर। इसी प्रकार दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट पैर को सीधा लेके जाएंगे और बैठने का प्रयास, दृष्टि ऊपर की ओर। जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। जिसकी कोई परेशानी हो वो अधिक प्रेशर जबरदस्ती ना करे और धीरे धीरे करे। 2, 3, 4, 5। सामान्य स्थिति में आएंगे। अब यहीं से हम करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों हाथों को कंधे के समांतर लेके आए। राइट हैंड को राइट पैर के साथ लेके जाएंगे, हाथ को सीधा कान से लगाने का प्रयास। कोहनी मुड़े नहीं, सीधी जाएगी। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग के अंगूठे तक लेके जाएंगे और हाथ सीधा। जिसकी कमर में दर्द है तो वो हाफ भी कर सकता है, वो केवल यहाँ तक, घुटने तक। जिसकी कमर में दर्द है वो घुटने तक ऐसे कैसे कर सकता है, और जो कर सकता है वो पूरा करे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसके बाद कोणासन करेंगे। दोनों हाथों को यानी कि लेफ्ट से राइट के अंगूठे को टच करेंगे। 1, 2, 3। और जिसकी कमर में दर्द है वो हाफ कर सकता है, घुटने तक कर सकता है वो ऐसे। और जो पूरा कर सकता है वो करे मेरे साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सामान्य स्थिति में आएंगे। दोनों हाथों को कंधे के समांतर, पैरों में थोड़ा फासला, और दोनों हाथों को बिल्कुल कंधे के समांतर लेके आएंगे और हाथ को सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए। और जिनको हर्निया है वो पीछे की तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे और कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे।
करेंगे 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद हम करेंगे सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएंगे। पादहस्तासन, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे और सिर को घुटने से लगाने का प्रयास। सांस भरते हुए पीछे लगाने का प्रयास, और जिनको परेशानी है वो घुटने तक भी आ सकते हैं, ऐसे ऐसे। 2 3 4, और जो पूरा कर सकते हैं वो मेरे साथ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो पूरा कर सकते हैं वो मेरे साथ करें। अब हम करेंगे इसका 11वां अभ्यास, यॉगिंग जॉगिंग का 11वां अभ्यास, यानी कि पीटी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इसके बाद इसका जॉगिंग जॉगिंग का 12वां अभ्यास, यानी कि योगिक डांस। दोनों हाथों को कंधे के समांतर, और जिधर हाथ जाएंगे उसके विपरीत पैर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 17 18 19 20। रिलैक्स। सभी लोग सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएंगे। ये हमारे योगिंग जॉगिंग के 12 अभ्यास कंप्लीट हुए। ठीक है, अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं। जो अगर हम सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो हमारे शरीर का पूरा सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि पूरे शरीर की व्यायाम। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो जाएंगे सीधे। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी। ठीक है, तो पहले प्रणाम आसन, यानी कि दोनों हाथों को जोड़ेंगे, फिर पीछे जाएंगे सांस भरते हुए। हस्त उत्थान आसन, सांस छोड़ते हुए नीचे। पादहस्तासन, अश्व संचालन आसन, यानी कि राइट पैर को पहले करेंगे और दोनों हथेलियां जमीन पे लगाने का प्रयास। गर्दन थोड़ा पीछे को आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ हेमलता जी। सिर दिख नहीं रहा। अभी ठीक। पर्वतासन, दोनों पैरों को जमीन पे टच कर लेंगे और गर्दन नीचे। पर्वतासन। अष्टांग आसन, घुटना, छाती और टुटी, यानी कि हमारे 8 अंग जमीन को स्पर्श करेंगे। अष्टांग आसन। भुजंगासन,
फिर अश्व संचालन आसन, यानी कि अब उल्टा पैर आगे लेके आएंगे, पहले सीधा फिर उल्टा, गर्दन ऊपर, दोनों पैर, पादहस्तासन, फिर पीछे हस्त उत्थान आसन, फिर प्रणाम आसन। इसी प्रकार 12 स्टेप हुए। अब हम गिनती के साथ करेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करेंगे। फिर एक बार और, कम से कम 2 बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करेंगे एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सूर्य नमस्कार। अब सभी लोग बैठ जाएंगे और करेंगे पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। पैरों को सीधे दंडासन की स्थिति में रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथों के कंधे के समांतर, और पैरों की उंगलियों को रोल करेंगे, पैरों की उंगलियों को घुमाएंगे। हेमलता जी थोड़ा पीछे खिसक जाओ और पीछे हो जाओ, पीठ की तरफ पीछे हो जाओ। हाँ, थोड़ा पैर और दिखाई देंगे। हाँ ठीक है, उंगलियों को रोल करेंगे। अब पैर के पंजों को आगे बाहर की ओर, दोनों पैर एड़ियां मिले हुए और पंजे बाहर की ओर तान के रखेंगे। पैरों में खिंचाव, सूक्ष्म व्यायाम। हमारी मांसपेशियां जो होती हैं उनको स्वस्थ करता है सूक्ष्म व्यायाम। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हमारे शरीर में जो एड़ियों है, मांसपेशियों को स्वस्थ करता है, एड़ियों को मजबूत करता है। जिनको आर्थराइटिस वगैरह पैरों में दर्द रहता है उनको सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करना चाहिए। अंदर की ओर करेंगे पंजे, बाहर करेंगे इसी को 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद दोनों को मिला के सर्कल में घुमाएंगे पैर को। 1 2 3 4 5। फिर इसके विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, इसके विपरीत पहले हमने सीधा घुमाया, अब उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों में थोड़ा फासला और पैर के अंगूठे को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। दोनों पैर के अंगूठे को जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। फिर पुनः 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को सीधा रखेंगे और जो हमारी जो पैर की जो थाई जो ये तिल्लियां जो होती हैं इनको जमीन से मारेंगे। 1 2
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, बिल्कुल सीधे बैठेंगे और अपने यानी कि दाहिने पैर को उठाएंगे और बाएं पैर की जंघा पे रख देंगे और पैर को बाहर निकाल के उसका जो पंजा है उसको हम घुमाएंगे 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉकवाइज यानी कि फिर उल्टा 1, 2, 3, 4, 5। ये करने से जैसे जल्दी से पैर मुड़ जाता है तो हड्डी क्रैक हो जाती है, लेकिन जब हम इसको करते रहेंगे सूक्ष्म में तो फिर हमारी ये परेशानियां नहीं आएगी। फिर उसके बाद में अपनी घुटने को चेस्ट से लगाने का प्रयास करेंगे, ऐसे पकड़ के और फिर जमीन से टच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार दूसरे पैर को यानी कि उल्टे पैर को यानी कि सीधे पैर के जांघ पे रखेंगे और फिर पंजा बाहर और घुमाएंगे 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत उल्टा एंटी क्लॉकवाइज 2, 3, 4, 5। घुमाने के बाद में फिर इसको घुटने को चेस्ट से फिर दोहराएंगे इसी क्रिया को जो पहले करा था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैर सीधे। जिनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है उनके लिए ये आसन व्यायाम जैसे पकड़ेंगे, व्यायाम में दोनों हाथ में इंटरलॉक लगाएंगे, घुटने के नीचे हाथों को रखेंगे। जिनके घुटनों में दर्द रहता है तो उसको ये अधिक से अधिक कराएं। 1, 2 घुटनों में सपोर्ट देके, 4, 5 धीरे धीरे, 6, 7, 8, 9, 10। इससे घुटनों में बहुत आराम मिलता है। पकड़ेंगे, फिर दूसरे पैर को इसी प्रकार क्रिया को दोहराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सीधे बैठेंगे। अब करेंगे चक्की आसन। दोनों हाथों में इंटरलॉक और कोहनियां मुड़े नहीं और पूरा बड़ा सर्कल बनाएंगे। चक्की आसन, इससे हमारा पेट कम होता है। जो लोगों का आगे पेट निकला होता है तो उससे पेट कम होता है। 3, 4, 5, 6 कोहनियां मुड़े नहीं। चाहे हम पीछे की तरफ हो जाएं जितना हो सके, लेकिन कोहनियां हमारी सीधी रहेंगी और बड़े से बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे। 7, 8, 9, 10। अब इसको यहीं रोकते हैं, फिर इसका उल्टा। अभी सीधी चलाई थी, अब इसको उल्टी चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चक्की चलाने के बाद में दोनों पैरों में फासला करेंगे। अब करेंगे कटी सौंदर्य आसन, यानी कि कटी माने कमर और सौंदर्य यानी कि हमारा जो साइड का फैट होता है इसी से कम होता है। कटी सौंदर्य आसन इसलिए इसका नाम है। दोनों हाथों को कंधे के समांतर रखेंगे और जो लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और जो हमारा राइट है वो पीछे जाएगा और देखेंगे पीछे। ये स्थित कोणासन।
स्थित कोण आसन। हाँ, स्थिर कोणासन। इसी प्रकार दूसरी तरफ से इसी को करेंगे हम 20 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसको करने के बाद में अब करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने में भी हमारे जो 5 आसन होते हैं उसमें से ये पश्चिमोत्तानासन एक है, जो हमें हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों को भी कराना चाहिए। पैर से अंगूठे, हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। फिर सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और सिर को घुटने से लगाने का प्रयास। और जिसका सिर घुटने से नहीं लग पाए वो इतना ही करे केवल। और जिसका घुटने से लग जाए वो लगाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए करेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पश्चिमोत्तानासन। इसके बाद करेंगे हम बटरफ्लाई। दोनों पैरों के तलवे को आपस में जोड़ेंगे और हाथ में इंटरलॉक लगाएंगे और ऐसे पकड़ेंगे और रीढ़ की हड्डी सीधी बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और पैरों को हिलाएंगे। बटरफ्लाई। इससे हमारी थाइस कम होती हैं बटरफ्लाई करने से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसके बाद हम करेंगे वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों पीछे पैर को मोड़ेंगे और दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए और ये है वज्रासन की स्थिति। एक जो खाना खाने के बाद जो हमें आसन करना होता है, केवल एक ही ये वज्रासन है जिसको हम कर सकते हैं खाना खाने के बाद। कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक हम 10 मिनट भी कर सकते हैं। यदि हम खाना खाने के बाद इस आसन को करेंगे तो हमारा खाना बहुत जल्दी से पचेगा। ऐसे बैठेंगे। ये है वज्रासन। इसको अवश्य करें सभी लोग, सभी साधक लोग। खाना खाने के बाद जो नहीं जमीन पे बैठ पाए तो वो मतलब बेड पे बैठ के प्रयास करें, गद्दे पर बैठ। वज्रासन। इसके बाद हम घुटने पर खड़े हो जाएंगे। घुटने पर अर्ध चंद्रासन करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे मोड़ेंगे और सांस भरते हुए पीछे। और जिनको हर्निया है वो पीछे ना मुड़े, वो पीछे की तरफ झुके नहीं। सांस छोड़ते हुए आगे उन्हें अब इसके बाद करेंगे उष्टासन। दोनों पैरों को पीछे से खोलेंगे और इसको हाथ को, दाएं हाथ को पीछे, फिर बायां हाथ पीछे और नीचे झुक जाएंगे। उष्टासन, पूर्ण उष्टासन। फिर लेके आएंगे दाहिने हाथ को लेफ्ट। फिर एक बार पुनः करेंगे उष्टासन। 1, 2 और नीचे गर्दन को गिर देंगे। सांस भरते हुए छोड़ते हुए आगे। अब करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। सभी लोग बैठ जाएंगे। हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को कंधे के समांतर
अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसके बाद हाथों की उंगलियों को प्रेशर देंगे उंगलियों पे, जैसे किसी चीज को बॉल को पकड़ते हैं ऐसे प्रेशर देंगे उंगलियों में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद और इसको सर्कल में घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके विपरीत उल्टा, पहले हमने सीधे घुमाया, अब उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोनी हमारी मुड़े नहीं, कोनी हमारी सीधी ही रहेगी, ठीक है। फिर सांस भरते हुए हाथ को लेके आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब दोनों हाथों को कंधे के समांतर, फिर हाथों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों हाथों को सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हाथों को यानी कि कोहनियों को मिलाते हुए सर्कल बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी के विपरीत यानी कि उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और सांस भरते हुए राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों हाथ में इंटरलॉक बनाएंगे और पीछे जहां हम जूड़ा बनाते हैं वहां अपने हाथ से प्रेशर देंगे। हाथ से सिर को, सिर से हाथ को प्रेशर देंगे सांस भरते हुए और रिलैक्स प्रेशर दे रहे हैं। रिलैक्स सांस को करेंगे 2-3 बार। 2, 3, 4। इसी प्रकार आगे से हथेली को कनपटी से लगाएंगे और प्रेशर देंगे। हथेली से कनपटी को और कनपटी से हथेली को प्रेशर देंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम अवश्य है लेकिन इनका लाभ बहुत अधिक है। इसको जो लोग नहीं कर पाते हैं कठिन से कठिन आसन, तो उनको सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करने चाहिए जिससे कि वह शरीर उनका स्वस्थ रहे। इनको माइग्रेन, सिर में दर्द रहता है, उनको बहुत आराम मिलता है इसको करने से।
दैनिक योगाभ्यास में सूक्ष्म व्यायाम को अवश्य शामिल करें। दोनों हाथों में इंटरलॉक लगाएंगे और माथे पर भी प्रेस करेंगे। इसके बाद हम गर्दन के करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस है तो वो थोड़ा ध्यान रखें गर्दन को किस प्रकार करना है, ज्यादा अधिक घुमाना और वो नहीं है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। जिनको सर्वाइकल है, चक्कर वगैरह आती है तो वो लेकिन इसको करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो उसमें हम सांस भरते हुए गर्दन को दाएं तरफ लेके जाएंगे धीरे धीरे। सर्वाइकल वालों के लिए गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। बाईं तरफ सामान्य स्थिति, दाईं तरफ बाईं तरफ। अब कान को गर्दन कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे, कंधा ऊपर नहीं करेंगे, कान को गर्दन यानी कंधे तक लेके आएंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ से। अब सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे घोड़ी को से लगाने का प्रयास करेंगे। पीछे भरते हुए पीछे जाते हैं, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए आगे आते हैं। अब सर्कल में यानी कि हम गोल घुमाएंगे गर्दन को। जिनको चक्कर आते हैं वो आधा ही आधा करेंगे, ऐसे आधा ही आधा गर्दन को घुमाएंगे। जिनको चक्कर सर्वाइकल है, जिनको ज्यादा अधिक है स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको परेशानी है, और जो जिसको चक्कर नहीं आते वो मेरे साथ पूरा घुमाएंगे गर्दन को। 1 2 3 4। अब इसी प्रकार इसके विपरीत घुमाएंगे। 1 2 3 4। और जिनके कंधों में जकड़न रहती है वो कंधों से भी साइकिलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनके कंधों में दर्द रहता है, जकड़न रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा ये करना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे लेटने वाले। सभी साधक लोग हमारे साथ पेट के बल लेटने वाले करेंगे। अब सभी लोग पेट के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले करेंगे मकरासन। मकरासन में दोनों हाथों का स्टैंड ऐसे बनाएंगे, ठोड़ी पे अपनी हथेली को रखेंगे और पीछे से एक पैर को पीछे बैक तक लाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों से भी एक साथ कर सकते हैं। 1 2। लेकिन जिनके घुटने में और कमर में दर्द है वो 2 से ना करें, वो केवल 1 से ही करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मकरासन के बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हाथों को कंधे के समीप लेके आएंगे, एड़ियां पंजे पीछे से मिले हुए को नीचे, और सांस भरते हुए नाभि वाले ऊपर वाले भाग को उठाएंगे, नाभि से ऊपर वाले भाग को, दृष्टि आसमान की ओर। कमर दर्द वालों के लिए सबसे अच्छा आसन है ये भुजंगासन। कोबरा पोज बोलते हैं जिसको। सांस भरते हुए फिर पुनः
दृष्टि ऊपर और नाभि से ऊपर वाले भाग को उठाएंगे। 3 4 5। अब भुजंग आसन का दूसरा पोज है जिसको हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। भुजंग आसन का तीसरा पोज, उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ उसके ऊपर, थोड़ी को हाथ पे रखेंगे और सांस भरते हुए उठाएंगे। 1 कौन या सीधी, जो हमारे पेट के ऊपर वाला जो फैट होता है उसको ये बहुत जल्दी कम करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब भुजंग आसन का चौथा पोज, तो उसमें पैरों को पीछे से खोलेंगे, हाथों को कंधे के समीप, यानी त्रियक भुजंग आसन। इसका चौथा पोज है त्रियक भुजंग आसन। कहां करते हुए उठेंगे, दाएं से बाएं वाले पैर को देखने का प्रयास, फिर बाएं से दाएं वाले पैर को देखने का प्रयास, ये कमर के लिए, जिनकी कमर में दर्द है उनको ये अभ्यास अवश्य करने चाहिए। कमर दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जो रहती है परेशानी उसके लिए। अब इसके बाद करेंगे सलव आसन। सलव आसन में दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रखेंगे, एड़ियां पंजे पीछे से मिले हुए और नीचे थोड़ी को जमीन से लगाएंगे और सलव आसन में यानी कि एक पहले राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए, घुटना मुड़े नहीं, थोड़ी जमीन से हटे नहीं और घुटना मुड़े नहीं, एकदम सीधा हाथ रोक के रखेंगे पैर को। सलव आसन, सांस छोड़ते हुए नीचे, एक एक पैर से करेंगे, फिर दूसरे पैर से, इसी प्रकार पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो लोग वो दोनों पैरों से कर सकते हैं तो इनको दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, और जिनकी ज्यादा परेशानी हो वो दोनों पैरों से ना करें, और जो स्वस्थ हैं वो दोनों पैरों से करें। थोड़ी जमीन से लगी हुई और दोनों पैरों को जैसे उठाएंगे और घुटने मुड़े नहीं। ये सलव आसन का दूसरा पोज। फिर उठाएंगे, सलव आसन का तीसरा पोज, यानी कि लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे और राइट को आगे निकालेंगे। जिस हाथ को उठाएंगे उसके विपरीत पैर को हमें उठाना है। जो हमारा सीधा हाथ है तो उल्टे पैर को हमें उठाना है। इसी प्रकार सीधे हाथ को रखेंगे और इसके विपरीत, और घुटना मुड़े नहीं। फिर दोबारा दोहराएंगे, सलव आसन के बाद करेंगे हम धनु आसन। और जिनको हर्निया की परेशानी है वो मतलब इस आसन को ना करें। जैसे कि हम पैर की कलाई को पकड़ेंगे, धनु आसन, और उठाएंगे अपने शरीर को। एक बार पुनः करेंगे, इसके बाद हम पीठ पे यानी कि पीठ के बल वाले करेंगे आसन। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले करेंगे हम मरकट आसन। मरकट आसन में
दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे और दोनों हाथों को कंधे के समांतर खोल लेंगे। ठीक है, घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी और पंजे पे पंजा। ठीक है, इसको यदि हम लेफ्ट पैर को डालेंगे और जो हमारी गर्दन है वो राइट तरफ होगी। मरकट आसन कमर दर्द के लिए बहुत अधिक लाभप्रद। हमें ये कमर दर्द वालों को अवश्य कराना चाहिए। फिर दूसरी तरफ से इसी प्रकार राइट की तरफ पैरों को करेंगे और लेफ्ट गर्दन, यानी कि जिस तरफ पैर जाएंगे उसके विपरीत हमारी गर्दन होगी। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार मरकट आसन का दूसरा पोज करेंगे। पैरों में घुटनों में फासला और एक घुटना जमीन पर और एक घुटना एड़ी पर, यानी कि हमारे लेफ्ट पैर की एड़ी पर हमारा राइट पैर का घुटना जाएगा, गर्दन फ्री। इसी प्रकार दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आज के समय में कमर दर्द बहुत है लोगों को, तो उनको अवश्य ये वाला आसन करना चाहिए। इसके बाद हम इसका मरकट आसन का तीसरा पोज करेंगे। राइट पैर को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट हैंड के पास लेके जाएंगे और प्रयास करें कि अगर हाथ से भी पैर को पकड़ सकते हैं, दूसरा पैर सीधा और गर्दन विपरीत। घुटना मुड़े नहीं। इसी प्रकार दूसरे पैर से गर्दन विपरीत। ये मरकट आसन का तीसरा पोज एक बार फिर से कर सकते हैं। राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड के पास लेके जाएंगे और हाथ से पकड़ने का भी प्रयास कर सकते हैं, नहीं होता है तो गर्दन विपरीत। दूसरी तरफ से भी सभी करेंगे। जहां तक पैर जा रहा है हाथ के पास नहीं जा रहा है, तो जहां तक जा रहा है वहीं पे जमीन से जहां तक जा रहा है वहां लाने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे पूरे फिर इसके बाद में हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में करेंगे, दोनों हाथों में इंटरलॉक लगाएंगे और घुटने को पकड़ेंगे, दबाएंगे और नासिका से लगाने का प्रयास। और जो जिनकी कमर में दर्द है वो केवल चेस्ट तक दबाएंगे उसको। जिनको जैसे साइटिका का दर्द भी होता है तो उनको ये पवन मुक्तासन बताते हैं, तो ये मतलब उसको चेस्ट तक लाते हैं और यहाँ दबा के रखते हैं पवन मुक्तासन का। और जो पूरा जा सकते हैं वो नासिका से दबाएंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से और वैसे यहाँ चेस्ट तक दबा के रखते हैं। इसी प्रकार करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसी प्रकार दोनों पैरों को भी पकड़ के दबा के रख सकते हैं ऐसे। जिनकी कमर में दर्द है उनको ये करना है। 1 2 3 4 5। इसके बाद सीधे लेट जाएंगे, अर्ध हलासन करेंगे। राइट पैर को उठाएंगे सीधा
कमर दर्द वालों फिर दूसरा, और जो नहीं जैसे उठा सकते हैं तो दीवार के सहारे लेट के उसको सीधा करने का प्रयास करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार अब हलासन, पूर्ण आसन, दोनों पैर को उठाएंगे नीचे, इसी प्रकार फिर उठाएंगे 1 2 3 4 5। हलासन। फिर इसके बाद में हम करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैरों को नाभि की स्थिति में उठा के रखेंगे और सांस को रोक के रखेंगे। जिनकी नाभि बार बार डिग जाती है उनके लिए उत्तान पादासन और पेट के लिए बहुत लाभकारी। उठाएंगे, रोक के रखेंगे, दो 4 थोड़ा और नीचे करो पैरों को, है ना, जो उसमें वजन पड़े नाभि पे, जमीन से 30 डिग्री रोक के रखेंगे। इसके बाद करेंगे एक बार वृत्तासन, पैर को सर्कल में घुमाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इसी प्रकार इसको उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज के विपरीत, एक बड़ा सर्कल, बड़ा शून्य, 3, यानी कि हम जब सर्कल बना रहे हैं तो हमारे दूसरे पैर के घुटने को क्रॉस करता हुआ जाए, 4 5। इसी प्रकार दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद इसके विपरीत 1 2 3 4 5। अब जिसकी कमर में दर्द नहीं है तो वो दोनों पैरों से कर सकता है, और जिनकी पैर कमर में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी है, तो मतलब वो एक ही पैर से करे, और जो स्वस्थ है वो दोनों पैर से करे। 1 जमीन को टच करते हुए, 2 3 4 5। इसी प्रकार फिर विपरीत यानी कि इसका उल्टा, 1 2 3 4 5। अब द्विचक्रीय आसन यानी कि साइकिलिंग, एक पैर से करेंगे पहले, 1 2 3। इसको करने से घुटने भी स्वस्थ होते हैं, 4 5 6 7 8 9। फिर इसके विपरीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी सामर्थ्य अनुसार करें, जिसको परेशानी है वो जबरदस्ती ना करे और अपने आराम से करे। उल्टा, 2 3 4। जिनको घुटने में दर्द है और कमर में दर्द है वो एक एक पैर से ही सारे आसन करेंगे। 9 10। और जो स्वस्थ है वो दोनों पैर से करें, 1 2 3 4 5।
अब इसी को इसका उल्टा 1 2 3 4 5। इसके बाद शवासन करेंगे। सभी आराम वाली स्थिति में लेट जाएंगे। शरीर से हाथों में थोड़ा फासला, पैरों में थोड़ा फासला। सांसों को एकदम धीमा, शांति से, मन सहज। शवासन यानी कि सबकी स्थिति में शरीर को ढीला छोड़ देंगे। किसी भी तरह का तनाव कसा, किसी भी तरह का नहीं कसा, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। जितने भी हमने आसन किए हैं, उसका लाभ हमें मिल रहा है। सोचेंगे, ध्यान करेंगे कि हम स्वस्थ हो रहे हैं। सभी आसन यानी करने के बाद में हमें शवासन अवश्य करना चाहिए कि हमने जितने भी हमारी मांसपेशियों में खिंचाव तनाव आया है, उन सभी को आराम मिल सके। अब दोनों हाथ के हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। फिर लगाएंगे और लेफ्ट हैंड की साइड से उठ जाएंगे, यानी कि उल्टे हाथ की करवट से हमको उठना है। सभी उठ जाएंगे और बैठ जाएंगे। अब यहाँ से हमारी प्राणायाम की श्रृंखला शुरू होती है। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। हेमलता जी, थोड़ा पीछे जगह है तो पीछे की सक जाओ, थोड़ी पैर दिखाएंगे सबको। हाँ ठीक है। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। तो भस्त्रिका हम करेंगे। पहले हम सीधे बैठ जाएंगे सुखासन की स्थिति में। इसमें सिद्धासन और पद्मासन 3 स्थिति में हम बैठ सकते हैं, लेकिन जिसको जैसे संभव हो सके। इस टाइम हम सुखासन वाली स्थिति में बैठे हुए हैं। तो हम पहले मुद्रा लगाएंगे, ध्यान मुद्रा। पहली उंगली को अंगूठे के से टच करते हुए, ये है ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा में हम बैठेंगे और आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत, और फिर हम प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस ही छोड़ेंगे। जिस गति से हम सांस को भरेंगे, उसी गति से हमको सांस को छोड़ना है। ये लंबा गहरा, जितना लंबा गहरा सांस होगा, उतना ही अधिक लाभ। इसकी समय अवधि कम से कम हमें 5 मिनट हमें करना चाहिए भस्त्रिका, जिससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। कि जब हमें सर्दी वगैरह जो हो जाती है, जल्दी एलर्जी वगैरह होती है, तो हमारे फेफड़े कमजोर होते हैं, जिसके कारण हमें जल्दी सर्दी के शिकार हो जाते हैं, जिनको अस्थमा हो जाता है, वो फेफड़े की वजह से होता है। ये जो है फेफड़ों को मजबूत करता है। भस्त्रिका प्राणायाम हर किसी को करना चाहिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे कम से कम 5 मिनट। सुबह की बेला में हम इसको करते हैं तो हमको इसका अधिक लाभ मिलता है। हमें अपनी भागदौड़ वाली जीवन में से थोड़ा सा समय अपने लिए, स्वास्थ्य के लिए भी निकालना बहुत जरूरी है। प्राणायाम हमको अंदर से स्वस्थ करते हैं और व्यायाम हमको बाहर से स्वस्थ करता है। हमको अंदर पता ही नहीं चल रहा कौन सी बीमारी हमको होने वाली है, तो लेकिन जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमको स्वतः ही अंदर स्वस्थ हो जाएंगे। हम अगर प्राणायाम देंगे, क्योंकि प्राणायाम हमको अंदर से स्वस्थ करता है। लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस ही लगातार 5 मिनट तक करेंगे। जब हम किसी कार्य को लगातार करते हैं तभी उसका हमें लाभ होता है। जिस प्रकार हम गैस पर अगर हम पानी रखते हैं
अगर लगातार गैस जलती है तो पानी गर्म होता है, और नहीं तो बीच-बीच में हम उसको बंद कर देंगे तो हमारा पानी गर्म नहीं होगा। इसी प्रकार जब हम किसी भी प्राणायाम को कर रहे हैं तो उसकी समय अवधि के अनुसार ही करें, तभी हमें इसका लाभ होगा। यदि हम उसको समय अवधि के अनुसार नहीं करेंगे तो हमें लाभ नहीं होगा। आँखें बंद। यदि हम आँखें बंद करेंगे तभी इसका लाभ होगा। जब हम आँखें खोल लेते हैं तो हमारी ऊर्जा सब बाहर चली जाती है। इसको सभी कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम इसके बाद, भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। तो प्राणायाम जो है इसमें हम झटके द्वारा सांस को बाहर छोड़ेंगे। पेट अंदर, सांस बाहर, और सांसों पर हमें यानी कि सांस लेनी नहीं है, इसमें हमको सांस को केवल बाहर छोड़ना है, और सांस पर ही ध्यान हमें रखना है कि हमारी सांस बाहर जा रही है। पेट अंदर। ज्योति जी, जो साधक भाई बहन ये कैमरे खुले हुए हैं सबकी फोटो लिया करो, ठीक है ना, तो पता चलेगा कि हाँ ये लोग सीख रहे हैं। आपने कल भी फोटो ऐसे डाली थी जो करा रहा था, ठीक है जी जी। पेट अंदर, और सभी के फोटो लीजिए, और सब अपने फोटो खोल लीजिए, अपने कैमरे खोल लीजिए। जितने भी साधक हमारी बहनें योगाभ्यास कर रही सब अपने कैमरे खोलेंगे, सबका फोटो लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, हमारी कमर सीधी और गर्दन सीधी। हमें कैसा भी इसमें नहीं बैठना, बिल्कुल सीधा। इसमें हम बैठेंगे प्राणायाम करते समय तो हमें ये पता चल जाएगा, यदि हम लगातार अपने प्राणायाम करते हैं टाइम के अनुसार तो हम स्वस्थ हैं, बैठ पा रहे हैं, और हम नहीं बैठ पा रहे हैं तो हम स्वस्थ नहीं है। हमें बहुत जरूरत है प्राणायाम की। इसको खाना खाने के 5 घंटे बाद करते हैं कपालभाति, और इसमें कपालभाति का खाना खाने के तुरंत बाद हमें कपालभाति नहीं करना है, और सुबह अगर हम इसको करते हैं तो इसका अधिक लाभ होता है। इसे पेट पे जमी हुई चर्बी को मोम की तरह पिघला देता है कपालभाति, लेकिन इसको कम से कम 15 मिनट हमें करना है डेली, तब इसका हमें लाभ मिलेगा, नहीं तो हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा। और असाध्य रोगों में जो जटिल से जटिल रोग है तो उसमें आधा घंटा 1 घंटा इसको कपालभाति को हम करते हैं, जो हमारे स्वामी जी कराते हैं, जिनको बताते हैं, जिनको असाध्य रोग है, और जो स्वस्थ हैं तो वो मतलब डेली 15 मिनट तो उसको अवश्य करें कपालभाति निरंतरता से। 1 सेकंड में 1 झटका, और जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो तेजी से ना करें, बिल्कुल बहुत हल्का सा। और जो गर्भवती महिलाएं और जो पीरियड के टाइम पे ये महिलाएं नहीं करेंगी कपालभाति, और सभी प्राणायाम कर सकते हैं, और त्रिबंध वगैरह ये पीरियड के टाइम पे ना करें। 1 सेकंड में 1 झटका, पेट अंदर, सांस बाहर। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके आपको बताएंगे, लेकिन ये आपको दैनिक योगाभ्यास इसलिए बताया जा रहा है जिससे आपके अपने दैनिक यानी कि प्रतिदिन इसको करें। किसी भी तरह का ऐसा नहीं करेंगे, किसी भी तरह का तनाव का साफ नहीं करेंगे, बहुत ही सहजता से हमको करना है।
करने के बाद अब हम लगाएंगे बाह्य प्राणायाम। तो इसमें बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगाते हैं, एक तो मूल बंद, कुड़ियान बंद और जालंधर बंद। और जिनको सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो वो जालंधर बंद को यानी कि थोड़ी को से नहीं लगाएंगे, और जो स्वस्थ हैं वो लगाएंगे। फिर बंद करेंगे यानी कि 3 बंद लगाएंगे। पहले लंबी गहरी सांस को भरेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर मलमूत्र त्यागने वाली इंद्रियों को यानी कि गुदाद्वार को ऊपर खींचेंगे, वो बोलते हैं मूल बंद। उसको ऊपर खींचेंगे और जो नाभि वाली जगह पे गुड़ियान बंद, यहाँ हम सांस को रोकेंगे और जालंधर बंद थोड़ी को कंठ से लगाएंगे। जब हमारा दम घुटने लगे तो धीरे 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 हम तीनों बंद को खोलते जाएंगे। पहले जालंधर बंद, फिर गुड़ियान बंद, फिर मूल बंद। ठीक है, इसको करेंगे बाह्य प्राणायाम। 3 बंद लगाएंगे, इसको बोलते हैं त्रिबंध। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर मलमूत्र त्यागने वाली इंद्रियों को ऊपर खींचेंगे और थोड़ी को कंठ से लगाएंगे। और जिनको सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, वो नहीं लगा, सांस को रोक के रखेंगे। ये स्त्रियों में प्रोस्टेट संबंधी जो परेशानी होती है, महिलाओं में पीरियड संबंधी पथरी, बवासीर, तो उसमें ये बहुत अधिक लाभप्रद है। जो मतलब पेशाब का बार बार आना, तो इसको हम त्रिबंध को लगाएंगे 5 बार प्रतिदिन। तो ये बीमारी बहुत जल्दी से सही होती है, क्योंकि आजकल दवाइयां वगैरह खाते रहते हैं, जितना आराम उससे नहीं मिलता है। अगर हम इसको करेंगे डेली प्रतिदिन 5 बार, तो आपको स्वतः ही पता लगेगा कि हम कितने स्वस्थ हो गए हैं। करेंगे एक बार मेरे साथ। सांस को छोड़ेंगे, मल मूत्र त्यागने वाली इंद्रियों को ऊपर खींच के रखेंगे, गुदाद्वार को गुड़ियान बंद लगाते हुए जालंधर बंद लगाएंगे, 3 बंद। जब हमारा दम घुटने लगे, ये नहीं है छोड़ने, कम से कम रोक के रखेंगे। जब हमारा दम घुटने लगे तब हम सांस को छोड़ेंगे। धीरे धीरे तीनों बंदों को खोलेंगे, एक बार पुनः करेंगे। अब इसके बाद करेंगे अग्नि साथ क्रिया। लंबी गहरी सांस को भरेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर पेट को रोल करेंगे कम से कम 20 बार। पहले सांस को भरेंगे, पेट को रोल करेंगे, एक बार पुनः, अग्नि साथ क्रिया। जिनकी अग्नि मंद होती है, यानी कि भोजन नहीं पचता है, जिसको भूख अधिक लगती है, जिसको नहीं लगती है, ये अग्नि साथ क्रिया ऐसी है जो मतलब दोनों को बैलेंस बनाती है। जिसको भूख नहीं लगती है कि मुझे भूख नहीं लग रही है, तो ये अग्नि साथ क्रिया उसमें सहायक है। और जिसको भूख अधिक लगती है कि बहुत भूख लग रही है, तो उसको वो ठीक करता है, बैलेंस। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे उज्जयाई प्राणायाम। तो उज्जयाई जो थायराइड वाले लोग हैं, उनको कम से कम 11 बार उज्जयाई करना चाहिए, क्योंकि ये थायराइड की प्रॉब्लम ठीक करता है। तो उज्जयाई में हम करेंगे, हमें यानी कि गले के यानी कि कंठ के द्वारा घर्षण करते हुए आवाज खींचनी है, ना कि हमें गले के द्वारा। तो हम देखेंगे, थोड़ी को कंठ से लगाएंगे। और जिनको सर्वाइकल है वो ना करें, इसको गर्दन से ना लगाएं, केवल रोक के रख लें ऐसे। और दाहिनी नासिका को बंद करते हुए लेफ्ट से यानी कि बाएं से छोड़ देंगे। राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो कम से कम करेंगे 5 बार। और जिनको सर्वाइकल है वो ना करें, और जो स्वस्थ हैं वो पूरी तरह से करें। पुनः करेंगे,
दीदी पहले सांस छोड़ेंगे, पहले हम सांस को नॉर्मल रखेंगे, फिर सांस को भरेंगे, यानी कि हम पहले नॉर्मल है, छोड़नी नहीं है, ऐसे ही पहले बैठेंगे, फिर इसको सांस को भरनी नहीं है ना, सांस को छोड़नी है, नॉर्मल बैठे हुए हैं और फिर हम इसको भरेंगे गले से सिकोड़ते हुए। हाँ, ऊपर की ओर गले खींचना। हमारे यहाँ गले पे खिंचाव होना चाहिए, मुंह से नहीं करेंगे, ये करते हैं ना बहुत से लोग, ऐसे नहीं खींचना है हमें, यानी कि हमें पता चले कि हमारे कंठ में यानी कि कंपन हो रहा है कंठ में क्योंकि हमारे यहाँ थायराइड इसी से ही तो संबंधित होता है जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। तो करेंगे कम से कम 11 बार करें डेली। हाँ भी 11 बार नहीं कराया जाएगा, यहाँ तो 3-4 बार आपको सिखा दिया है। उसके बाद फिर सांस को रोक के रखने के बाद उज्जाई प्राणायाम किया है, फिर अंदर ही सांस को रोक लेंगे, कुंभक करेंगे। तब रखना है कुंभक। हाँ, फिर दाहिनी नासिका बंद करके बाईं से सांस को बाहर निकाल देना। ऐसे ही नहीं छोड़ना, दाहिनी नासिका को बंद करेंगे तब बाएं से छोड़ेंगे सांस को, ठीक है। इसके बाद में अपने जैसे गले को थोड़ा मसाज करेंगे, इसको करने के बाद अब इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो है प्राणायाम का राजा है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। तो जिसके शरीर में दर्द रहता है तो वो वायु मुद्रा कपाल भाती है प्राणायामों का राजा, है ना। अनुलोम विलोम सबको करना है, अनेक बीमारियां हमारी सही होती है, हार्ट के लिए, बीपी के लिए बहुत लाभकारी प्राणायाम है। तो मतलब जिनके शरीर में दर्द रहता है तो वो वायु मुद्रा लगा के करे इसको। जिनके शरीर में दर्द रहता है वायु मुद्रा लगाने के लिए पहली उंगली अंगूठे के मूल में लगाएंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वायु मुद्रा। जो शरीर में दर्द रहता है तो वायु मुद्रा में ही इसको करें अनुलोम विलोम को। तो राइट से नासिका को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस को भरेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से सांस को छोड़ देंगे। इसमें हम जब सांस भरेंगे तो हमें रोक के रखना है, 1 सेकेंड के लिए हमें 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए सांस को रोक के रखेंगे। एकदम नहीं करेंगे कि सांस भरें और छोड़ें, सांस भरें और छोड़ें, ऐसे नहीं करना है हमें। पहले हम सांस भरेंगे, फिर थोड़ा रोकेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से सांस को छोड़ देंगे। इसी क्रिया को दोहराएंगे। ये हमारी जो नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, जिनको माइग्रेन, सर में दर्द, डिप्रेशन जिनको रहता है उनको अनुलोम विलोम डेली करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट और अधिक से अधिक 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इसको मतलब अनुलोम विलोम को हम कर सकते हैं आधा घंटा असाध्य रोगों में, ठीक है। लेकिन इसको हम जो अपने दैनिक दिनचर्या में 15 मिनट हम डेली करें। इसको खाना खाने के 3 घंटे बाद कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति को तो 5 घंटे बाद ही करना है। निरंतरता से करेंगे। यह हमारे 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी को शुद्ध करता है ये अनुलोम विलोम। इसलिए हमारी नस नाड़ियां हैं उनमें ब्लड जो फ्लो होता है उसको सही से करता है, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है, इसको ऑक्सीजन लेवल ठीक करता है। जो हमारी जैसे सिर में जैसे दर्द हो जाता है जिनको, तो हमारी जो नसें होती हैं उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तो ये प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाता है। करेंगे। किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालेंगे, बहुत नॉर्मल सहजता से करेंगे इसको।
अनुलोम विलोम करने के बाद में अब हम तीनों प्राणायाम को एक साथ करेंगे। भ्रामरी, उद्गीर, प्रणव। तो भ्रामरी में हम पहली उंगली को माथे पर लगाएंगे और उंगली को आंखों पर रखेंगे, ये अपनी उंगलियों को, और अपने कैप को यानी कान वाली कैप को अंगूठे से बंद कर देंगे और भंवरे की तरह अंदर ही अंदर ओम का जाप करेंगे 5 बार। हमको बाहर से किसी की आवाज सुनाई ना दे, अपने कान को कैप से यानी कि जो हमारा ये कैप है इसको अंगूठे से बंद कर देंगे और करेंगे 5 बार। ओम का यानी भंवरे की तरह गुनगुनाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। सभी के माइक बंद रहेंगे। देखिए ध्यान के प्राणायाम चल रहे हैं मगर आप लोग डिस्टर्ब जरूर करती हैं। 1-2 बहनें रोज माइक खुला रहता है। बंद करिए अपने अपने माइक। ध्यान के प्राणायाम है ये बंद कर दीजिए। अब उद्गीत करेंगे। दीदी कौन है इनका भी खुला हुआ है, माइक बंद करिए। दीदी जी माइक बंद करिए अपना। अब 3 बार मुझसे ओम का जाप करेंगे। लंबी रोज कहा जाता है, रोज डिस्टर्बेंस का। शांत हो जाएंगे। अब हम ध्यान करेंगे। हमारा ध्यान लगाएंगे हम। आंखें बंद, मन सहज, अपने ध्यान को दोनों भावों के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित करेंगे। सांसों की गति बहुत धीमी, मन सहज, किसी भी प्रकार का कैसा भी विचार नहीं, और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगाने का प्रयास करेंगे। मन ही मन अपने ईश्वर का ध्यान। आत्मा का परमात्मा से मिलन। सांसों की गति बहुत धीमी, मन सहज। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे और हमने जो अपनी ऊर्जा की है अपने अंदर। अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ करें दी। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया
शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वा शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। अब इस माइक और मंच को मैं अपनी दीदी को देखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन। देखिए कितनी अच्छी तरीके से आज आपको योगाभ्यास कराया। अगर हम अपने रोज ये दैनिक अभ्यास को अपने जीवन में अगर हम उतारेंगे, प्रतिदिन इस तरीके से अगर हम अभ्यास करेंगे, तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर आएगी ही नहीं। और जिनको कोई भी बीमारी है तो वो धीरे धीरे, एकदम नहीं, क्योंकि बीमारी पनपने में कितना समय लगता है। किसी किसी को अगर घुटने में दर्द है तो 8-8, 10-10 साल हो जाते हैं। कमर में दर्द है तब भी कितने साल हो जाते हैं। अगर आप ये सोचो कि 20 दिन में कमर का दर्द सही हो जाएगा, घुटने का दर्द तो सही हो जाएगा, वो नहीं होगा। इसको आप प्रतिदिन अगर आप करेंगे तब आपका धीरे 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 जड़ से जाएगा। तो इसलिए आज दैनिक अभ्यास लास्ट में इसलिए कराया कि आप पूरा देख ले क्रम किस तरीके से हमें करना है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाएंगे। नंबर एक चीज है कि देखिए आपको कितने दिन हो गए हैं, मगर इसमें 2-3 बहनों ने अपने माइक लास्ट में खोल लेती हैं, क्योंकि हमारा योग सूत्र में पहले ही नियम है, अतः योगानुशासनम, योग है समाधि। तो जब हम समाधि में, क्योंकि ये जो हमारे लास्ट के जो हमारे 3 प्राणायाम होते हैं, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, ये हमारे ध्यान के हैं। जब आप योगाभ्यास में ये ध्यान नहीं कर पाएंगे, मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, तो आप कैसे करेंगे भाई। खुद अनुशासन में जब हम रहेंगे तभी हम अपने परिवार के बच्चों को और परिवार में अनुशासन ला सकते हैं। तो कृपया आप इसका जरूर ध्यान रखें। कहीं भी हो, आप योग से जुड़ते हैं या कहीं भी हैं, तो इस तरीके से शांतिपूर्वक सत्र को ग्रहण करें, तभी अच्छा लगता है, क्योंकि सभी का ध्यान भटक जाता है। तो चलिए, ये बहुत अच्छा सत्र रहा, बहुत अच्छा सत्र लिया हेमलता जी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप सभी बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बहन ज्योति जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने वो 3-4 दिन से लिंक डाल रही हैं और चित्र भी, फोटो भी लेती हैं, लिख के भी डालती है। बहन ज्योति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सत्र को हम यहीं विराम देंगे। सायकालीन बेला में हम पुनः मिलेंगे। आज शाम को सब अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठेंगे। परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न आएंगे, है ना, उस तरीका बताया जाएगा। ये नहीं कि आप सोचेंगे सेम टू सेम ये क्वेश्चन आ जाएंगे, कि उसका क्या किस तरीका से आएंगे वो प्रश्न, तो वो उसकी आपको तैयारी कराई जाएगी। तैयारी कर उसको आपको बताया जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो शाम को पुनः हम 4:30 बजे से फिर से हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम, सभी को प्रणाम। ओम सभी को। ओम दीदी। ओम दीदी। ओम। आज का दूध आवेगो सर ना ना 1 मीटर नीचे करेंगे। सो रहे हैं बताओ।
उसने कहा कि दोची तो 2.5 किलो डिब्बा में रख दो फ्रीजर में ऐसा है ना। डिब्बा में नमकीन की थैली में डिब्बा पूरी चीज जान है को
ऊपर है, लेके आओ। नहीं बोला ना, यहाँ पे नहीं है, ऊपर ले लो। हाँ यहाँ पे टंगा था, ऊपर ले ले, लेके आओ। नहीं पड़ा। चालू हो रहा।
मम्मी हाथ धो लो, हाथ धो के आजा। मैंने ये मना नहीं करी, हाथ धोने की नहीं कहता, आ रहा हूँ। हाथ धोने की नहीं मना करी जैसे आया कब इधर करना पावा तो भी आए और कर लो ये राम आएगा या पाप करना खाना बनना खाना कर लो तो हमारे बैठे नहीं कि बिना फोन में वीडियो कॉल में लाए नहीं तो परेशानी है तो कितना जान लेना रो जगतो को बस आपने जाओ गाड़ी की स्टेप नीचे लाए के अब आवे हवा चेक कर रहा है भैया देख रहा हो दवाई के तो अभी गाड़ी के अभी गाड़ी के पापा नहीं अपनी गाड़ी देख रहा हूँ चेक कर लो चेक कर तो देख लो ये वीडियो देखो तू तो स्टाइल तो तत्व गाड़ी में अपनी में था गेट बंद करेगा फिर और इतनी ऊंची पे पैर उठा के ऊंचा रख ले तू है मेज पे दूसरी जगह हुई क्या जगह हुआ नाइट सूट पहनो आप में बना रही कितना